मैं तो अपने पीछे आपको दिखा रही हूँ दिखाइए जरा कि किस तरीके ये से नर्सें विकास बैठी है हैं। हमारा 14 साल हमारा काम करने का कि आज हम यहाँ रोड पे बैठे हैं। आप बात करते हैं, मन की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बेटियां तो आज बैठी हुई हैं सड़क पे। बेटियाँ सच में आज ये पढ़ी लिखी बेटियाँ आज रोड पे बैठी हुई हैं, डिग्री हैं, डिप्लोमे हैं सबके पास। क्या हमारे क्या डॉक्यूमेंट्स कम थे जो आज हमें यहाँ आउट कर दिया गया? मैं तो सरकार से पूछ रही हूँ। मतलब कह नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पे। किस तरीके से कोरोना योद्धाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, कोरोना योद्धाओं के साथ परेशानी हो रही है, किस तरीके से उनसे मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं की नीति अपना रही है सरकार। एक समय था तो सरकार इनके लिए फूलों के हार लेके खड़ी हुई थी, फूलों की वर्षा करा रही थी, और आज का दिन है कि मतलब निकल जाने के बाद, कोरोना काल निकल जाने के बाद इनकी तरफ देखने की भी जहमत नहीं उठा रही है सरकार। सरकार की नीतियां जो हैं वो कहने को कुछ और करने को कुछ होती है। सब सम्मान की बात आती है तो नर्सिस के, मेडिकल स्टाफ के लिए जो अपनी जान की परवाह किए बगैर जिन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद करी, कुछ लोगों ने अपनी ज़िंदगी भी खो दी, दांव पे लगा दी, पीछे नहीं हटे वो लोग। लेकिन आज सरकार जब इनकी बारी आई तो इनको निकाल दिया। मौजूदा प्रकरण आरएमएल का है और बहुत ही लोग दिक्कत में हैं। मैम, क्या हुआ आपके साथ? सर, मैं राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल से नर्सिंग ऑफिसर थी मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आज मैं टर्मिनेट कर दी गई हूँ। क्यों बिगर कारण बचाया? अचानक ऐसा क्या हो गया? सर, कारण तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ इतना सा है कि उन लोगों ने परमानेंट स्टाफ ले लिया है और हम थे कॉन्ट्रैक्ट पे 2009 से। तो आपको परमानेंट करने में क्या दिक्कत थी? सर, वो तो सरकार ही बताएगी कि इतने साल एक्सपीरियंस्ड होने के बाद हम लोगों को परमानेंट करने में हमें क्या, उनको क्या दिक्कत थी? देखिए, सरकार की नीति देख रहे हैं आप कि दुनिया को दिखाने के लिए कि आधे जो कुछ निकाल दो कुछ रख लो। अब यही इसी का ढिंडोरा पीटा जाएगा कि हमने इन लोगों को रोजगार दे दिया। अरे आपने रोजगार नहीं दिया, किसी का रोजगार छीन के किसी को दे दिया, और नए जो स्टाफ आएगा उसको सीखने में बहुत कुछ समय लगता है। एक्सपीरियंस की भी बात होती है। 10 साल 11 साल का अनुभव हो और एक प्रोमिनेंट अस्पताल के अंदर अनुभव हो, उनको दरकिनार करके नई भर्तियां कर रहे हैं। नई भर्तियां करो, लेकिन इनको भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करो। ये नीति होनी चाहिए सरकार की। अगर लगातार आप काम करा रहे थे इनसे, तो अब ऐसा क्या हो गया कि सडनली आपने नई भर्ती कर ली? क्या रिश्वत का भी मामला होता है इसमें? मैंने सुना है कि ऐसा लगता है कि नई भर्ती होती है तो कुछ सेटिंग भी हो जाती है। सर, ये तो अंदरूनी बातें हैं, होती ही होंगी। अगर मैंने अभी हाल फिलहाल 350 लोगों को निकाल दिया गया था, जो दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल है, जयप्रकाश नारायण वाला हॉस्पिटल, उसके अंदर से भी यही खबर आ रही। वो भी बेचारे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कोरोना योद्धा। देख, उनकी शायद आप जितना समय नहीं है, उनको 2-3 साल ही हुए, कोरोना टाइम में वो लोग हुए, लेकिन उनके साथ भी अत्याचार, आपके साथ भी अत्याचार। ये क्या नीति है कि एक को दबा दो, एक को उठा दो और फिर उसका ढिंढोरा पीट दो, हमने तो विकास कर दिया? सर, ये तो मोदी सरकार ही बताएगी कि ये विकास है। मैं तो अपने पीछे आपको दिखा रही हूँ दिखाइए जरा कि किस तरीके ये से विकास है हमारा 14 साल हमारा काम करने का कि आज हम यहाँ रोड पे बैठे हैं। आप बात करते हैं, मन की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कहाँ से बेटियां तो आज बैठी हुई हैं सड़क पे। बेटियाँ सच में आज ये पढ़ी लिखी बेटियाँ आज रोड पे बैठी हुई हैं, डिग्री हैं, डिप्लोमे हैं सबके पास। क्या हमारे क्या डॉक्यूमेंट्स कम थे जो आज हमें यहाँ आउट कर दिया गया? मैं तो सरकार से पूछ रही हूँ। मतलब कहने का मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। जब तक ज़रूरत थी आपका इस्तेमाल किया, और जब मतलब निकल गया, सरकार को अपने को दिखाना है कि हमने इतनी रोजगार दे दिए, ये दे दिया, वो दे दी, तो आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ खेल हो गया कोई? सर, ये खेल बहुत ही बड़ा है क्योंकि ये तो सरकार ही जानती है कि उन लोगों ने कैसे खेला है। बस हम तो अपना रोजी रोटी कमाने के लिए सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमें हमारी जॉब पे वापस रखा जाए। क्या ये डिसीजन सरकार का डिसीजन है कि सिर्फ हॉस्पिटल के अथॉरिटी के लेवल तक ही ये सिमटा हुआ है? सर, ये तो सरकार जब रखती है तो भी तो सरकार का ही डिसीजन होता है ना, तो निकाला गया तो भी सरकार का ही डिसीजन होगा, तो अंदर कुछ ना कुछ तो बातें हुई होंगी। आज हम 14 साल के बाद तुम्हें रातों रात बोल दिया जाए कि कल से आपको नौकरी पे नहीं आना, तो ये तो एक धक्के वाली बात है। पूरा देश ठेके पे चल रहा है, संविदा पे चल रहा है, और आप कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आप किसी दलाल के थ्रू या ठेकेदार के थ्रू
सर हम दलाल के थ्रू गए ही नहीं, हम सीधा एक मिनिस्ट्री के थ्रू वैकेंसीज निकली थी बकायदा मतलब न्यूज़ आपका भी एक तरीके का प्रॉपर तरीके का अपॉइंटमेंट। बिल्कुल एक प्रॉपर थ्रू चैनल हम गए हैं, हमारे पास सारी डिटेल्स हैं उसकी, सब हमारा थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ है, मेडिकल भी हुआ है, हमारा इंटरव्यू भी हुआ है, उसमें पासिंग मार्क्स आए हैं, तभी हम लोगों को लिया गया है। कितने कितने लगभग लोग हैं? अभी तो सर हम 43 लोगों को टर्मिनेट किया गया, लेकिन हमारे कुछ भाई बहन और हैं 150 के करीब अंदर उन पर भी तलवार लटकी हुई उन है। पे भी बिल्कुल वो साफ बोल रहे हैं डीडीए कि जैसा आप लोगों का हाल हुआ है वैसे इन लोगों का भी हाल होगा। कहने का मतलब ये है कि तानाशाही चल रही है, थोड़ा थोड़ा करके निकालो जिससे ज्यादा से ज्यादा विरोध ना हो पाए। विरोध ना हो पाए, ये टुकड़ियों में इसीलिए हमें बांट रहे हैं कि ये इकट्ठे बैठ के विरोध ना कर सके। कितने दिन हो गए आपको आंदोलन करते? यहाँ आज हमें 1 महीना हो गया है इस आंदोलन को किसी चलाए ने हुए। सुना, किसी मिनिस्टर से मिले, किसी को ज्ञापन दिया? आज किसको दे रहे हैं ज्ञापन? सर हमने बहुत जगह ज्ञापन दिए हैं, हमारे जो यादराम जी लीड कर रहे हैं उन्होंने बहुत सांसदों को, मिनिस्टर्स को लेटर्स लिखे हैं, ज्ञापन दिए, लेकिन वहाँ से आज तक कोई हमारे लिए कोई सिंपैथी वर्ड तक नहीं आया है, जवाब की तो बात बहुत दूर है। नर्सों की यही पुकार, बंद करो ये अत्याचार, इस तरह के नारे गूंज रहे हैं जंतर मंतर पर। और ये नर्स हैं, ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे की पोल खोल के रख रही हैं कि किस तरीके से सरकार बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अलग तरह का व्यवहार कर रही है। कहने कुछ, करनी कुछ और कथनी कुछ, ये साफ स्पष्ट नज़र आ रहा है। मन की बात करते हैं मोदी जी, आप मन की बात करते हो तो हमारे मन की बात भी तो सुनिए अब आके कि आपकी बेटियां क्या कहना चाहती हैं। बेटियां क्या कहना चाहती है? मोदी जी ने कल बहुत रोड शो किया, कल या परसों रोड शो किया, कल भी मोदी जी रहे, बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक हुई। अगर यही हाल रहा तो 2024 के अंदर बहुत मुश्किल होने वाली है और मोदी जी को ये सब जो नाराज़गी है ये भुगतनी पड़ जाएगी। और ये उनके लिए, उनके आगे चुनाव के लिए मुझे नहीं लगता कि बेहतर होगा। सरकार को तुरंत कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए और इनको तुरंत जो इनके साथ जो अन्याय हुआ है उसको दूर करके वापस बहाल करना चाहिए। जंतर मंतर से मिनी संसद के लिए मैं मनोज स्वराजी, जय हिंद जय भारत।